दोस्तों, जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ सोती नहीं हैं, वे यह तीन सच्चाई जानकर कांप उठेंगे। पति के साथ सोने से होते हैं यह जबरदस्त फायदे। पत्नी को आगे से जरूर प्यार करें। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। यह रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का बंधन होता है। यह रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, साथ निभाएं और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लेकिन यदि इस रिश्ते में दूरी आ जाए तो यह केवल दुख और पछतावा ही लाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दृष्टि से समझाने का प्रयास करेगा। यह कहानी उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक संदेश होगा जो अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में लापरवाही करते हैं या उनके महत्व को नहीं समझते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर विवाहित स्त्री और पुरुष के लिए सोचने योग्य है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पत्नियां अपने पति के साथ रात में सोने से बचती हैं। वे उन्हें अपने पास आने नहीं देते और किसी न किसी बहाने से उनसे दूरी बनाए रखती हैं। ऐसी स्थिति में यह केवल उनके रिश्ते के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति से दूर रहती हैं या उन्हें अपने पास आने से रोकती हैं, अक्सर अपने जीवन में पछता है। यह पछतावा उनके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। मित्र, यह कहानी उन पत्नियों के लिए एक चेतावनी है जो इस तरह के व्यवहार से अपने रिश्ते को खतरे में डालती है। अब सवाल यह है कि क्या पत्नी का एक साथ सोना आवश्यक है? क्या यह उनके रिश्ते के लिए अनिवार्य है? इस प्रश्न का उत्तर हम कथा के माध्यम से समझाएंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि कुछ पत्नियां जब उनके पति उनके पास आते हैं तो उन्हें भला बुरा कहती है, खरी खोटी सुनाती है और उन्हें अपमानित करती है। ऐसी स्त्रियों को यह समझना चाहिए कि उनका ऐसा व्यवहार न केवल उनके पति को बल्कि उनके स्वयं के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने को अपने पास आने नहीं देते उसे एक बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर था जिसका नाम मधुपुर था। उस नगर के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई तक साफ दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर चिड़िया का कलरव हमेशा सुनाई देता था। तालाब के पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में एक किसान जिसका नाम धर्मपाल था, अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। गौरी अपने रूप के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। वो इतनी सुंदर थी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति भी घर पर आता और उसकी एक झलक देख लेता तो वह गौरी पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त हो चुका था और आसमान में तारे चमक रहे। वातावरण में शांति थी और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इस शांत रात में धर्मपाल अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। यह रात का तीसरा पहर था। धर्मपाल के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी और वह तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ खास मिलने वाला हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह तालाब के पास पहुंचता है। वहां उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। धर्मपाल झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसका नाम सुमन था। सुमन को देखते ही धर्मपाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सुमन ने भी धर्मपाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आज आप नहीं आएंगे, इसलिए मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि आप चले आ रहे हैं तो मैं यहां रुक गई। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। उसने मुझसे कहा कि उसे पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लिटा दिया। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैं धीरे से उठा और तुम्हारे पास चला आया। इस वजह से मुझे आ जाने में थोड़ा समय लग गया। मैं माफी चाहता हूं। सुमन ने धर्मपाल की बात सुनकर कहा, हे स्वामी, मैं समझती हूं, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। मुझे इंतजार करते हुए यहां बहुत समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं। सवेरा होने से पहले हमें अपने अपने घर लौटना होगा। धर्मपाल और सुमन दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। मित्रों,
उस रात उन्होंने अपनी खुशियों का आनंद लिया। धर्मपाल, जो अपनी पत्नी गौरी को धोखे में रखता था, वह रोज सुमन से छुप छुप कर मिलने आता था। उधर सुमन भी अपने पति को धोखा देकर धर्मपाल से मिलने आती थी। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी हो जाती है तो उनका रिश्ता टूटने लगता है। यह केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से वे दोनों अपने जीवन साथी को धोखा देकर एक दूसरे से मिलने आए थे। वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर आई थी और वह व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देकर आया था। उनका यही सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो स्त्री अपने पति को धोखे में रखती है और जो पुरुष अपनी स्त्री को धोखा देता है, उनके साथ क्या होता है। तो चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना, वरना बाद में बहुत पछताओगे दर्शक बंधु। तो आइए आज का यह प्रसंग शुरू करते हैं। इंद्रलोक का वातावरण बड़ा ही शांत था। आकाश में तारों की झिलमिलाहट और मंद सुगंधित पवन बह रही थी। इंद्रलोक के महल में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ महाराज अपने पंखों की तेज गति से उड़ते हुए नारायण का जाप करते हुए इंद्रलोक में पहुंचे। गरुड़ ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवराज, मैं पृथ्वीलोक से लौट रहा हूं और वहां मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे मन में प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कृपया करके मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवराज इंद्र ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, हे गरुड़, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम अपनी बात निसंकोच होकर मुझसे कहो। गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवेंद्र, जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, उसने रात के समय अपने पति और बच्चों को धोखा दिया। उसने अपने पति को बिस्तर पर सुलाकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां वह एक झोपड़ी के पास खड़ी थी, जैसे कि पुरुष का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष भी, जो अपने परिवार का मुखिया था, अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर घने जंगल से होते हुए उसी झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा कि वह स्त्री और पुरुष आपस में मिलकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। यह सब देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ ने आगे कहा, हे देवराज, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह स्त्री और पुरुष जो अपने जीवन साथी और बच्चों को धोखा देकर इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होंगे। हे देवराज, यह कलयुग का प्रभाव है या मानव मन की दुर्बलता? कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें शांत रहने का संकेत करते हुए कहा, हे गरुड़, तुम इतने विचलित क्यों हो? यह कलयुग है और इसमें ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ, इच्छाएं और वासनाओं के अधीन हो जाता है। ये उनके पतन का मुख्य कारण है। देवराज इंद्र ने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों के लिए भी आवश्यक हैं। अब तुम अपने प्रश्न से स्पष्ट रूप से पूछो, मैं उनके उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ ने कहा, हे देवेंद्र, मेरे मन में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि ऐसी स्त्रियां जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती और उन्हें अपने से दूर रखती हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होते हैं कि ऐसा करना उनके लिए पाप है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी कौन कौन सी 3 गलतियां हैं जो स्त्रियां अनजाने में कर बैठती हैं और उनके कारण उन्हें पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है। कृपया करके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवराज इंद्र गरुड़ की ओर देखते हुए बोले, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं विस्तार से दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए भी है। पति पत्नी के संबंधों में संतुलन और समझ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इनमें से कोई एक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूल जाएगा तो परिणाम दोनों के लिए घातक हो सकते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग में लाना। देवराज इंद्र गरुड़ की जिज्ञासा देखकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कलयुग में यह सामान्य है कि स्त्रियां और पुरुष अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पत्नी के रिश्ते में जब एक दूसरे का सम्मान और प्रेम नहीं रहता, तब दोनों अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूं।
इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी दोस्तों। तब इंद्र सुनाने लगे कि एक समय की बात है। देवराज इंद्र ने कहा, एक नगर था जिसका नाम सिद्धपुर था। वहां एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम सुधाकर था। सुधाकर बहुत ही मेहनती और अपनी बुद्धिमानी से उसने बहुत धन अर्जित किया था। वह किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीदता था और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। इस तरह से उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सुधाकर का एक ही पुत्र था जिसका नाम अरुण था। सुधाकर और उसकी पत्नी सुमति अपने पुत्र अरुण को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसी प्यार के कारण उन्होंने उसे बचपन से बहुत अधिक आजादी दे रखी थी। अरुण जो चाहता था वह करता था। उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता था। कहते हैं, अधिक आजादी से इंसान बिगड़ जाता है। अरुण के साथ भी यही हुआ। वह गलत संगत में पड़ गया। उसे जुआ खेलने और वेश्या के पास जाने की आदत लग गई। धीरे धीरे वह अपने पिता का धन बर्बाद करने लगा। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अरुण ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया? तब इंद्र ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुधाकर और सुमति ने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब एक व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है तो फिर उसे सही राह पर लाना बड़ा कठिन हो जाता है। अरुण ने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी मां से झूठ बोलकर धन लेना शुरू किया और जुए में जाकर हार जाता था। जुआ और वेश्या के चक्कर में वह अपनी कामनाओं का गुलाम बन गया। उसकी आदतें इतनी बिगड़ गईं कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की, बल्कि अपनी स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। इंद्र ने कहा, यह कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अधिक छूट और गलत संगति इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। गरुड़ ने उत्सुकता से देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, यह कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। कृपया करके इसे आगे विस्तार से सुनाइए। तब देवराज इंद्र गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, अब इस कथा को आगे ध्यान से सुनो। यह मनुष्य की कमजोरियां और उनके परिणामों को समझाने में मदद करे।